हाँ जी. So yesterday we were doing noise pollution. हाँ जी, उसका one topic is covered. This is the last topic, noise control. कल हमने क्या देखा था? noise pollution. उसके अलावा noise transmission, decibels में. ठीक है. Now our last topic is noise control. ठीक है. हमने ये चीज़ देख ली थी कि व्हाट इज नॉइज. ठीक है. नॉइज क्या होती है? अनवांटेड साउंड. और इससे कल हमने ये भी देखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड? सबसे पहले हियरिंग लॉस. ठीक है. उसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम. कल हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि उससे और क्या होता है व्हेन यू आर इन द बेसमेंट. कई बार ट्रांसमिशन, बिकॉज ऑफ पुअर ट्रांसमिशन भी वॉइस से डिस्टर्बेंस होती है. ठीक है. उसके अलावा नॉइज पोल्यूशन के और कौन कौन से सोर्सेज देखेंगे? इंडस्ट्रियल. ठीक है. इंडस्ट्रीज की नॉइज, जहाँ पे मशीन्स बन रही हैं, मोटर मैकेनिक वर्क्स चल रहे हैं. सॉ इंडस्ट्री. सॉ कौन सी थी? आरी. ठीक है. उसके अलावा ड्रिल मशीन्स, फैक्ट्रीज एंड ट्रैफिक. राइट. उसके अलावा वाइब्रेशंस जो होती हैं. सपोज करो कहीं पे माइनिंग का काम चल रहा है, खुदाई हो रही है, ड्रिल मशीन चल रही है, वाइब्रेशन हो रही है. नेचुरली जब वो ड्रिल करते पूरी धरती में आवाज़ होती है, तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन होती है. और उससे क्या होता है? पीपल कैन बी डिस्कम्फर्टेड. उसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स, प्लस जो हमारे घरों के आसपास अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे आई गिव यू एग्जांपल, हमारे वहाँ पे घर बन रहा है, तो हर वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ ना कुछ ठोका पीटी होती है. सो फ्रॉम दैट ऑल्सो इट ऑल्सो डिस्कम्फर्ट्स पीपल. उससे भी लोग डिस्कम्फर्ट होते हैं. तो दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. नाउ व्हाट इज नॉइज कंट्रोल? नॉइज कंट्रोल और नॉइज मिटिगेशन क्या होता है? इट इज सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन. ये एक स्ट्रैटेजीज बनी है टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन और रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ दैट नॉइज. ठीक है. सो नॉइज कंट्रोल या नॉइज मिटिगेशन क्या चीज़ है? इट इज सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज मतलब मेथड्स. ठीक है. जिससे कि नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल हो, या अगर नॉइज है तो इम्पैक्ट लोगों पर जो उसका असर है वो कम हो. कल हमने उसका एक एग्जाम्पल देखा था. क्या होना चाहिए? ग्लास विंडोज, जैसे यहाँ पे. ठीक है. अगर कहीं पे काम चल रहा है, वहाँ पे अगर ग्लास विंडोज हो या ग्लास की शीट्स हो, तो क्या होगा? नॉइज कंट्रोल में रहेगी और बाहर भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी. जैसे दिस इज नाउ सी सोर्सेज ऑफ नॉइज, वही चीज आ गई. ठीक है. इंडस्ट्री, हाउसिंग इन प्लेस, पार्किंग्स. ठीक है. उसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ बिल्डिंग्स हैं. एसी से भी नॉइज होती है. एक साथ नाउ सी हाउ मेनी एसीज आर वर्किंग. ये तो एक छोटी सी पिक्चर है, पर कितने सारे एसीज अगर एक बिल्डिंग में हो. नाउ लुक एट दिस बिल्डिंग, अलग अलग होंगे तो उतनी ज़्यादा पोल्यूशन इंक्रीज होगी. सोर्स पाथ रिसीवर, कल हमने ये भी चीज़ की थी. सोर्सेस कैसे बनते हैं? दिस इज द ट्रांसमिशन. नाउ दिस पर्सन इज वर्किंग इन अंडरग्राउंड. पता लग रहा है, टॉर्च लगाई हुई है सर पे, हेलमेट पर. ही इज वर्किंग इन एन अंडरग्राउंड प्लेस. सो हाउ ही विल बी रिसीविंग द वॉल्यूम और हाउ ही विल बी रिसीविंग द मैसेजेस विच आर बीइंग इनकोडेड टू हिम. जो उसको मैसेजेस आ रहे हैं, दिस विल बी थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स पाथ. कोई पाथ होगा जहाँ से आते हैं उसको मैसेजेस. Now how can we control the noise? Neoprene screen desk. Neoprene screen deck. ये एक ऐसा एक डिवाइस है जिससे नॉइज कंट्रोल में रहती है. ठीक है. उससे होता क्या है? ब्लॉक द पाथ. दिस इज द बैरियर कॉन्सेप्ट. ठीक है. एक शेडो जोन बना दी है, जोन्स बनाइए. दैट मीन्स कोई ग्लास का बैरियर होगा, जोन बनाइए. ठीक है. जिससे डिफ्रैक्टेड होता है.
रिफ्लेक्ट होता है, नॉइज सोर्स आ गई, बैरियर लग गया, ये देखो ये दिस इज द बैरियर, तो क्या होगा, नॉइज इट विल रिफ्लेक्ट बैक, पीछे को चली जाएगी, यहाँ से शैडो जोन से अंदर नहीं आएगी। अगर डिफ्रैक्टेड वॉइस भी है तो उतनी आएगी जितने की जरूरत है, थोड़ी बहुत, अदरवाइज यहाँ से इस नॉइज सोर्स से होकर यहाँ पर लगकर बैरियर पे लग के रिफ्लेक्टिंग बैक, ठीक है। नाउ दिस enclose the receiver, now see this glass लगा हुआ ना, so this is the shadow zone barrier, अंदर आवाज नहीं जाएगी जो बाहर चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है। अब यहाँ पे रॉड्स वगैरह लगी, दैट मीन्स इधर कोई काम चल रहा है, अंदर जो लोग काम कर रहे हैं दे विल नॉट बी एबल टू, अगर सपोज करो जैसे यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, अगर उस साइड कोई बिल्डिंग बन रही, काम हो रहा है, हमने यहाँ पर भी दरवाजा भी बंद कर दिया प्लस ये ग्लास लगा हुआ है, हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, यू कैन अटेंड योर क्लासेज, यू वोंट फील disturbed. Why? Because this barrier sheet या barrier glass is a protector glass. जिससे क्या होगा, वहां से जो आवाज आएगी, noise source, it will touch this barrier and it will reflect back. ठीक है, समझ आई? It will यहाँ तक आएगी, इससे वापस अंदर जो है, अंदर जो जोन एरिया है उसमें आवाज नहीं जाएगी। पीपल हु आर वर्किंग या स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग, तुम लोग अपना आराम से काम जारी रखो, ठीक है। Why no noise at source? Mechanical shock between two machine parts. Noise एक सोर्स पर क्यों होती है? जब कोई मशीन्स हैं, नेचुरली उसमें अलग अलग मोटर डिवाइसेस लगे होते हैं, तो वो एक शॉक्स बनाती है बिटवीन पार्ट्स, तो तभी आवाज होती है। फ्रिक्शन बिटवीन टू मशीन पार्ट्स, वही फ्रिक्शन होती है। सपोज करो ब्लेड्स लगे मशीन के, आपस में ऐसे ऐसे घूम रहे, टच हो रहे, ब्लेड्स अगर फ्रिक्शन हो रही है, आपस में टच हो रहे हैं या ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो घूमते घूमते एक दूसरे को टच करते तभी फ्रिक्शन होती है, आवाज़ होती है। कई बार देखा जैसे चिंगारियाँ भी निकलती हैं, ठीक है। जो लोग वेल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, वेल्डिंग मशीन कर रहे होते, उससे भी तो आवाज़ आ रही होती है। पर अगर एक साथ 10,000 वेल्डिंग मशीन्स लगी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई वेल्डिंग मशीन का प्लांट है जहाँ पर वो बन रही है, सोचो सोर्स ऑफ नॉइज, जहाँ पे मशीन तैयार हो रही है, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ लार्ज पार्ट्स, ठीक है, बड़े बड़े पार्ट्स जो है मशीन के जो वाइब्रेट करते हैं वो। उसके अलावा अनबैलेंस रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, ठीक है, जो अनबैलेंस हो जाते हैं पार्ट्स। उसके अलावा लूज फिटिंग्स, कई बार आपने देखा नहीं है, आप लोग अपनी बाइक वगैरह कार वगैरह रिपेयर कराने लेके आते थे, उसकी बेल्ट जो है वो लूज हो गई है, तो जब वो लूज होती है तो आवाज़ आती है। अपनी बाइक पूरी हिला के ही देख लेते हो, स्कूटर स्कूटीज, ठीक है, जो अंदर की उसकी बेल्ट है। अब वो तो आपने जाके ठीक कराने दी, वहाँ पर जो मोटर मैकेनिक गैराज है वहाँ पे कितनी नॉइज पोल्यूशन होती है बाय रिपेयरिंग। कई बार उनकी स्कूटर्स जो चालू रहते हैं जिसमें से धुआं निकलता जा रहा होता है और आवाज़ कितनी होती है। इर्रेगुलर फ्लूइड फ्लो, ठीक है, कई बार कई मशीन पार्ट्स होते हैं जिससे फ्लूइड निकल रहा है इर्रेगुलर। जब हम कहते हैं कि हमारा जी टैंक लीक हो रहा है, ठीक है, कोई फ्यूल डिस्चार्ज हो रहा है, तो मोटर आवाज़ करती है। जो जैसे स्कूटी ले लो या मोटरसाइकिल ले लो, एक उसमें ऑयल निकलता है, इंजन ऑयल, अगर ना हो वो लीक कर रहा है तो पूरी की पूरी अंदर की मोटर आवाज़ करती है। आपकी तो एक चीज़ की आवाज़ करती है, जहाँ पे सब जगह, जहाँ पे गैराज पे 10, 20, 50 खड़ी हैं, वहाँ पे कितनी आवाज़ हो रही है, ठीक है। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, किसी भी मशीन पार्ट मोटर पार्ट का प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो, इम्प्रॉपर हो, तब भी आवाज़ नॉइज पोल्यूशन होती है। सो हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज एट अ सोर्स? सबसे पहला वाइब्रेशन डैम्पिंग। Application for large vibration surfaces, a damping mechanism works by extracting the vibration energy from the thin sheet and displacing as heat. A common material is sound deadened steel. That means एक sound proof steel भी होता है, जैसे अब हमने sound proof glass की बात की, एक sound proof steel होता है, steel की पूरी sheet होती है जिसको बोला जाता है deadened steel। इसका क्या मतलब है कि sound proof sheet है, वो उन पार्ट्स पे लगती है जिससे कि वो जो वाइब्रेटिंग एनर्जी, जो शॉक वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, जितने डेसिबल से आवाज़ निकल रही है,
या वाइब्रेटिंग स्पीड से निकल रही है, वो उस शॉक वेव एनर्जी को क्या करती है, अपने अंदर अब्सॉर्ब करती है, जिससे फिर आसपास आवाज नहीं होती है। नेक्स्ट इज वाइब्रेशन आइसोलेशन, रिवर्स ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर by introducing flexible element or a physical break. Common vibration isolators are spring, rubber mounts, cork, etc. ठीक है, कई चीज़ों में स्प्रिंग लगे होते हैं, कई मोटर मैकेनिक पार्ट्स में स्प्रिंग लगी होते हैं, अंदर कोई रबर्स लगी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो भी उसको वाइब्रेटिंग नॉइज को अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब वो अब्जॉर्ब करती है, नेचुरली रबर इज ऑल्सो पार्ट जिससे ऑब्जॉर्वेशन होती है। स्प्रिंग वो क्या करती है, वाइब्रेशन, क्योंकि स्प्रिंग जो होता है वो इस टाइप का होता है, वो क्या करता है, डेसिबल्स के हिसाब से साउंड को हर एक पार्ट, स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट्स, तो हर एक पार्ट अंदर ही अंदर अपने वाइब्रेशन साउंड्स को खींच लेता है। अब इन सब चीजों को करने के लिए इनकी जो प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जैसे कि नायलॉन गियर्स, अब कहते हैं कई बार अगर आपने, और भी कई तरीके हैं जो कि आपने साउंड को प्रूव करने के लिए कर सकते हो। उसमें क्या होता है, मेटल गियर्स की जगह पे नायलॉन के गियर्स यूज करो। कई लोग, क्योंकि मेटल ने तो आवाज़ करनी है, नायलॉन ने आवाज़ नहीं करनी, वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके अलावा कई लो नॉइज मैकेनिकल इक्विपमेंट है, उसकी चॉइस करो, उनको चूज करो। जो कि ज़्यादा नॉइज करते हैं उन इक्विपमेंट्स को चूज ना करो, बल्कि अपने काम में उन इक्विपमेंट्स को चूज करो जो कि लो नॉइज करे, जिनकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो, जो इतनी वाइब्रेशंस ना करे। वही चीज़ जो हमने पहले देखी थी। द यूज ऑफ रेजिस्टेंट स्क्रीन डेकिंग रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ रॉक ऑन मेटल। ये नीचे कोई मेटल है, रॉक्स पड़े, इसके ऊपर ये नीनोप्रिन स्क्रीन डेक बना हुआ है, इसके ऊपर बना है, जिससे इनकी आवाज बाहर नहीं जा रही। नाउ सी वाइब्रेशन आइसोलेटेड माउंटेन। ये देखो शीट्स बनी है ना, स्टील की शीट्स। अब जो अंदर काम चल रहा है इसके, स्टील की शीट ने एब्जॉर्ब कर लेना। अगर वो खुले में हो रही होती या उस पर एल्यूमिनियम की शीट होती तो वो आवाज़ करती। स्टील शीट्स हैं, फैब्रिकेटर लगा हुआ है, ठीक है, उससे क्या होती है, आवाज़ को उसने सोक कर लिया है। ठीक है, सी दिस शॉक प्रूफ्स बने हुए, ये देखो। Now how can we control noise along path? Noise insulator, ठीक है, इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ नॉइज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मास बैरियर। वही जो चीज़ हम देखी, मास बैरियर। मास बैरियर का मतलब क्या होता है, मास मतलब जहाँ पर बहुत सारा काम चल रहा है, उस सारे एरिया को पर वो शीट लग गई है, तो मास बैरियर पूरी जगह पे कंट्रोल लग गई है वो शीट, तो जो आवाज़ जानी थी पूरी जगह को उसने आइसोलेट कर दिया, पूरी जगह के अंदर आवाज़ नहीं जाएगी। कॉमन मटेरियल हैव हाई डेंसिटी प्रॉपर्टी सच एज ब्रिक, थिक ग्लास, कॉन्क्रीट, मेटल एक्सेट्रा। इनमें हाई डेंसिटी प्रॉपर्टीज होती है, किस किस में, ब्रिक यानी कि ईंट, थिक ग्लास, ये जो थिक ग्लास लगा हुआ है, कॉन्क्रीट मटेरियल, मेटल मटेरियल, तो ये शॉक प्रूफ हो जाते हैं। Noise absorber, a porous material which acts as noise sponge by converting the sound energy into heat within the material. So एक porous type of material होता है। porous क्या होता है, जो भी अपने अंदर सोख लेता है। एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि एक नॉइज स्पंज की तरह, स्पंज क्या होता है वैसे, स्पंज हर एक चीज सोख लेता है, ठीक है। कन्वर्टिंग द साउंड एनर्जी इनटू हीट, साउंड एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देती है within that material. Common sound absorption material includes decoupled lead based tiles, lead based, lead की बनी हुई tiles। lead क्या होता है, पेंसिल के, ये जो lead नहीं होती है, ये तो सिक्का होता है ग्रेफाइट, ये जो लकड़ होती है lead होती है ना, नहीं पता इतना भी। पेंसिल की ये जो लकड़ी नहीं है, दिस इज नोन एज lead, ठीक है। ये जो सिक्का होता है दिस इज नोन एज ग्रेफाइट,
ठीक है। इस टाइप का जो होता है मटेरियल, कॉमन साउंड जिसको लेड बेस्ड बोलते हैं, लेड बेस्ड, इस टाइप की, इस मटेरियल की टाइल्स, समझ आया? इस मटेरियल की टाइल्स ओपन सेल फॉर्म्स एंड फाइबर ग्लास कई जगह आपने देखा होगा फाइबर ग्लास बना। नाउ सी दिस, वही चीज जो हमने पहले पिक्चर में देखी थी, बैरियर कंसेप्ट, ठीक है। ये देखो शैडो जोन बन गया, नॉइज सोर्स आया, इससे टकराया, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, डिफ्रैक्ट हो गया, ये देखो, दिस इज द बैरियर। फनल शेप्ड लॉ, ये देखो स्पंजी मटेरियल, फनल शेप्ड लॉ, फाइब्रस फिल्टर, ये फाइब्रस फिल्टर है, ठीक है। जो भी यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। कई बार वो जो थर्मोकॉल होती है ना, थर्मोकॉल देखिए ना, बोला नहीं करो, ठीक है ना, वो भी एक तरह का पोरस मटेरियल होता है, वो भी अगर कहीं कहीं लग जाए तो उसके आसपास भी वॉइस कम जाती है, ठीक है। उसी टाइप का ये समझ लो, वैसा नहीं है पर वो भी एक तरह का शॉक प्रूफ, साउंड प्रूफ होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रिप कर्टन बैरियर्स, सी दिस, इसके थ्रू भी आवाज बहुत कम जाती है। ये तो स्ट्रिप कर्टन्स होते हैं, ये देखो जैसे ये लगा हुआ है, थिन शीट्स ऑफ प्लास्टिक, इसके थ्रू भी आवाज थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है। स्ट्रिप कॉटन ऐसे वाले देखिए ना आपने लगे होते हैं दुकानों पे, तो इसके थ्रू भी आवाज थोड़ी कम। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर, ये भी एक तरह का बैरियर होता है, इसके आसपास भी आवाज थोड़ी कम जाती है, समझ आएगी? नाउ बता रहे हैं कि दिस विनल स्ट्रिप कर्टन्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट एरियाज ऑफ प्लांट एंड मिल्स। कई प्लांट्स और मिल्स के बीच में सेपरेटर लगाया होता है, आवाज ही खत्म नहीं करता पर थोड़ी सी कम करता है, सेपरेटर की तरह लगाया होता है। स्ट्रिप्स नीड टू हैव 30 to 50% ओवरलैप, ठीक है। इन सम केसेस दीज स्ट्रिप्स में नीड टू बी डबल, कई बार ये डबल भी लगानी पड़ती है, एक सिंगल स्ट्रिप नहीं लगती, कई बार डबल 30 to 50% ओवरलैपिंग की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक शीट नहीं लगती है, डबल शीट्स लगती है, ताकि आवाज़ का बैरियर में थोड़ा सा मजबूती हो जाए, कि बैरियर थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि अगर एक सिंपली थिन शीट लगी होगी फैक्ट्री में, यहाँ पे भी मोटर्स चल रही है, वहाँ सिंपली एक थिन शीट में काम नहीं करना, तो उसको डबल ट्रिपल करना पड़ता है कि कुछ आवाज़ कंट्रोल में आ जाए, थोड़ी सी, समझ आई? Now you can see this allowable boundary noise limit, ठीक है। नॉइज सेंसिटिव एरियाज डे में कितने डेसिबल्स होते हैं, इवनिंग में कितना होता है और नाइट में कितना होता है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ठीक है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो है कितना कितना, कमर्शियल क्या होता है, जहाँ पे बिल्डिंग्स, दुकानें, ये इंस्टीट्यूट लगा लो, शॉप्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, वो सारा कमर्शियल, जहाँ पर हम ऑन करते हैं, ऑफिसेज, ठीक है। और रेजिडेंशियल कौन सा होता है, जहाँ रहते हैं। नाउ सी द साउंड प्रेशर एंड द साउंड प्रेशर लेवल। जेट टेक ऑफ, जेट प्लेन्स जब टेक ऑफ करते हैं, ठीक है, उसका साउंड प्रेशर लेवल कितना होता है। रॉक ग्रुप, म्यूजिकल ग्रुप्स, ठीक है। देन एवरेज स्ट्रीट ट्रैफिक, उसके अलावा कॉन्वर्सेशन स्पीच, जब लोग बातें कर रहे होते हैं, उसका साउंड लेवल। देन लाइब्रेरी, बेडरूम्स, फायर क्रैकर, अभी दिवाली पे कितना साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन करोगे, फायर क्रैकर्स, ठीक है। चिपर, ये देखो ड्रिल चल रही है, ये देखो जो मैं बताती हूँ आपको, ड्रिल चल रही है, मशीन चल रही है, तो कितनी इसकी वाइब्रेशन भी होती है प्लस इसकी नॉइज भी होती है, ठीक है। नॉइजी वर्क प्लेस, बिजनेस ऑफिस, नेचुरली सारा दिन बोलना है, काम करना है बिजनेस की जगह पे। सपोज करो जहाँ पे सेल्स का काम है, सारा दिन वो बोलते रहते हैं, अलग अलग सेल्स के प्रोडक्ट्स की
ऐड करते रहते हैं, बताते रहते हैं अपने कस्टमर्स को, कस्टमर कॉलिंग केयर सेंटर्स जो होते हैं, कस्टमर केयर, ठीक है। लिविंग रूम टीवी लगा है, बातें चल रही हैं, ठीक है। ये देखो शायद डॉगी लेटा हुआ है, इसकी भी कोई पेट रखा है, उसकी भी आवाज़ होएगी, ठीक है। साथ में किचन है, वहाँ खाना बन रहा है, ठीक है। और देखो फिर हम घूम फिर के आगे ना इसने सारी आवाज़ को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। ट्री, एफॉरेस्टेशन। सो हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज एट अ रिसीवर? वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, यूज हेडसेट्स, ईयर प्लग्स। जब आप कोई इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो हेडसेट्स लगा लो, ईयर प्लग्स लगा लो, ताकि आपको बाहर से आवाज़ ना आए एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। डोर्स एंड विंडोज शुड बी वेल सील्ड, डोर्स और विंडोज वेल सील्ड, जैसे यहाँ पे है पूरी तरह से सील्ड है, बाहर कुछ भी चल रहा है ग्लास के थ्रू आवाज़ नहीं आती। यहाँ पे जो क्लास चल रही है डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है, आवाज़ ही नहीं आती, ठीक है। उसके अलावा वेंटिलेशन ओपनिंग शुड बी प्रोवाइडेड विद ऑर्केस्ट्रिक अटेन्यूएशंस। जो यहाँ पे है कि वेंटिलेशन इस तरह से होनी चाहिए कि ये ना हो कि वेंटिलेशन पूरा खुला पड़ा है, बाहर से आवाज़ आ रही, ग्लास हमने आसपास लगा दिया तो ऊपर से खुला पड़ा, नहीं, पूरा कवर्ड होना चाहिए। इंटरनल सरफेस शुड बी मेड ऑफ अब्जॉर्प्टिव मटेरियल, अब्जॉर्ब वाला मटेरियल, ठीक है। साउंड प्रूफ, शॉक प्रूफ, पोरस मटेरियल, ठीक है, वो उस टाइप का मटेरियल होना चाहिए ताकि जो इंटरनल सरफेस है वहाँ भी वो शॉक प्रूफ रहे, नॉइज प्रूफ रहे। इनोवेटिंग बिल्डिंग डिजाइन में बी यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द इंट्रूशन ऑफ नॉइज। फॉर एग्जाम्पल नो विंडो ओपनिंग फेसिंग नॉइज सोर्स, बिल्कुल सही, ठीक है। एक ऐसा इनोवेटिंग बिल्डिंग डिजाइन, नए तरह का, इनोवेटिव क्या होता है, न्यू टाइप, एक ऐसा बिल्डिंग डिजाइन होना चाहिए जो कि प्रिवेंट करे इंट्रूशन ऑफ नॉइज, नॉइज को प्रिवेंट करे, बाहर से जो नॉइज आती है उसको प्रिवेंट करे। जैसे कि विंडोज जो है ऐसा जगह ना खुली हो जहाँ से नॉइज आती है, जैसे यहाँ पे सड़क है, अब ये हम कितने ग्लासेस, कितने डोर्स लगे हैं, अगर ये सारे कोई भी डोर ना हो, ऐसे खिड़की हो, बाहर से आवाज़ आ रही है, कैसे पढ़ पाओगे आप, ठीक है। कार्स निकल रही है, बसेस निकल रही है, स्कूल बसेस निकल रही हैं, कोई काम चल रहा है, कैसे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ठीक है। अगर ये सारी डोर्स हटाती, सिंपली एक विंडो होती जो सड़क की तरफ खुलती। सो ऐसी विंडोज नहीं होनी चाहिए जो कि नॉइज एरिया की तरफ खुलती हो। नाउ सी दिस, ऑपरेटर्स बूट मस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट विजिबिलिटी। हाँ, पर विजिबिलिटी भी होनी चाहिए, वही चीज़, जैसे यहाँ काम चल रहा है, विजिबिलिटी, जैसे हमें भी है विजिबिलिटी है ना, देख तो सकते हैं बाहर, तो इस टाइप की ग्लास विंडोज होनी चाहिए ताकि एडिक्वेट विजिबिलिटी। व्हाट इज एडिक्वेट? एडिक्वेट क्या होता है? जितनी की ज़रूरत है, वी नीड एडिक्वेट, हमें जैसे कहते हैं वी नीड एडिक्वेट वाटर, हमें जितना पानी की ज़रूरत है हमें पीना चाहिए, उसी तरह से एडिक्वेट विजिबिलिटी, जितनी हमें देखने की ज़रूरत है उतनी हमें व्यू विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट विजिबिलिटी, जैसे ये देखो ही इज़ वर्किंग, पर पूरी एडिक्वेट विजिबिलिटी है, पूरी ग्लास है जिससे बाहर देख सकता है, ठीक है। जैसे ये देख लो, यहाँ पे भी अगर अंदर काम चल रहा है, दे हैव गॉट एडिक्वेट विजिबिलिटी, दे कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, समझ आ रही है, ठीक है। सेम इज दिस प्लेस, यहाँ काम चल रहा है, वो देखो पीछे विंडो लगी है, ग्लास विंडो है, एक तो यहाँ से नॉइज पोल्यूशन बाहर नहीं जा रहा और जो बाहर का नॉइज पोल्यूशन है वो अंदर नहीं आ रहा, एंड ही हैज गॉट एडिक्वेट विजिबिलिटी टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड। बाहर एडिक्वेट विजिबिलिटी है, जो हम देख सकते हैं बाहर क्या चल रहा है।